बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। प्रोग्राम में कुछ विरोधाभास भी हैं। नाम अटल है, लेकिन इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा हिलने डुलने वाले भी वही हैं। तो अटल जी के लिए ताली बजा सकते हो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। आज हमारे बीच में अलका जी हैं। संयोग से मैं अध्यक्ष था, हमारे साथ उपाध्यक्ष थी और पार्टी ने दोनों को ही दिल्ली की टिकट दे दी, तो साथ साथ यहाँ आ गए। योगेंद्र जी हमारे दलितों के बड़े नेता हैं, राजस्थान में इनका बड़ा प्रभाव है, लेकिन जब इनके चुनाव में जरूरत होती है तो हमारे लोग इनके प्रचार करने जरूर आते हैं। हमारे धानुका जी हैं, तो रतनगढ़ में धानुका एक अच्छा ब्रांड है, टाइटल है, तो अभी मिले, अच्छा लगा। ठाकुर जी अभी बताया कि हिमाचल के हैं और अच्छे वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। अभी जैन साहब को आपने सुना, अजय महावर जी बहुत ही, जो विधानसभा की सबसे इम्पोर्टेंट समिति होती है जन लेखा समिति, उसके संयोजक अध्यक्ष हैं। तो सबके लिए ताली बजा दो। अभी मैं थोड़ा, अटल जी ने जितना कहा उस टाइम पे मैं आ गया था 5 बजे, तो हलचल चल ही रही थी क्योंकि इतने सारे लोगों का सम्मान करना और ये, तो मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैं हल्के फुल्के उसी में बता रहा हूँ। इनको मैंने पूछा कितने बजे आना है, बोला जी सही 5 बजे आना। मैंने कहा 6 बजे आऊँ, बोला नहीं बहुत लेट हो जाएगी। तो मैंने कहा कितने बजे आऊँ, बोले सही 5 बजे आ जाना। मैं सही 5 बजे आ गया। कार्यक्रम चल ही रहा था, अच्छा कार्यक्रम है। सब राजस्थान के लोगों को एक मंच पे लाना और सबका अलग अलग जो लोग काम करते हैं उनका सम्मान करना। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत की धरती पर पैदा हुए हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पुरखे राजस्थान में पैदा हुए हैं। सोनेरी धरती अठे चांदी रो आसमान। लेकिन राजस्थान का नक्शा देखेंगे तो एक जगह से उसको सीमित नहीं कर सकते। राजस्थान की जो टोपोग्राफी है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो बड़ी अनूठी है, अद्भुत है, और हर 10 कोस पे बोली बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है। तो जैसे हिंदुस्तान में विविधता है, वैसी विविधता राजस्थान में और किसी प्रदेश में नहीं। आपको माउंट आबू मिल जाएगा ठंडक लेनी हो तो, और भीषण रेगिस्तान देखना हो तो जैसलमेर आ जाओ, और आपको आनंद लेना हो तो जयपुर आ जाओ, गुलाबी नगरी आ जाओ। पूरा धर्म और अध्यात्म का आनंद लेना हो तो शेखावाटी में आ जाओ। आपको चंबल का आनंद लेना हो तो हाड़ौती आ जाओ। आपको शौर्य गाथाएं देखनी हो तो मेवाड़ और वागड़ आ जाओ। जनजाति देखनी है तो वागड़ आ जाओ। अजमेर का मेरवाड़ा देखिए। तो पूरा राजस्थान एक अनूठी धरती है, और इसलिए राजस्थान को किसी तरीके से उस रूप में अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो संस्कृति है वो भारत से साम्यता रखती है। इतनी कलरफुल संस्कृति कहीं नहीं है। यहाँ भी हर हिस्से के लोग मैं देख रहा हूँ, हर समाज बिरादरी के हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे इस बात की खुशी है कि पहले सुनते थे गांव में कि दिल्ली दूर है, लेकिन आप लोगों को देख के लगता है कि दिल्ली सबसे पास है। आपने अपने हुनर से, अपनी प्रतिभा से, राजस्थान में तो एक कहावत है, जहां पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, और कई तो ऐसे और भी आगे बढ़ जाते थे कि जहां पहुंचे बैलगाड़ी वहां भी पहुंच जाए मारवाड़ी। हिंदुस्तान के हर हिस्से में, हर व्यापार में, हर काम में राजस्थान का आदमी जरूर मिलेगा। हम सब के लिए गौरव की बात है कि जो गौरवपूर्ण इतिहास लिखा गया, उस इतिहास का शौर्य भी राजस्थान से ही सुशोभित है। आधुनिक युद्ध इतिहास में एक सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई वाजपेयी जी के समय, कारगिल की लड़ाई। दुश्मन चोटी पर था, भारत की फौज नीचे थी। कल्पना कर सकते उस युद्ध को जीतने की, लेकिन उस युद्ध को जीतने का हुनर किसी ने दिखाया तो राजस्थान के जांबाज सैनिकों ने दिखाया। अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, लेकिन इस मातृभूमि को उन्होंने सुरक्षित रखा।
इसलिए राजस्थान की धरती ये वीरों की धरती है। यहाँ इस धरती पर कोई सामान्य व्यक्ति किसान के रूप में जब हल चलाता है तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है, और उसी किसान का जाया जब सीमा पर लड़ता है तो इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। ऐसा हमारा राजस्थान। मैं, क्योंकि अलका जी तो प्रभारी थी और विधानसभा के चुनाव में भी दिल्ली में कुछ काम करने का अवसर मिला, तो घूमते घामते बहुत सारी चीज़ें दिल्ली की भी समझ में आई। दिल्ली में राजस्थान के लोगों का योगदान ये भी समझ में आया। तो मैं इस बात के लिए अभिभूत हूँ कि एक तो संस्था बनाना, दूसरा संस्था चलाना, लोगों को जोड़ना और उनको अलग अलग तरीके से विचारों को मजबूती से पहुंचाना। राजस्थानी में एक कहावत है, कोई पूछे कि भाई ये काम कर लो तो कहता जी बहाना राजनीति में के लेने देना है। दूसरे दिन काम पड़ जाए तो वही हमें ढूंढता हुआ आ जाता है, बोले भाई जी गठे मिलोगा। यानी राजनीति का और समाज का और व्यक्ति का वास्ता तो रहेगा, लेकिन आप सब लोगों का अभिनंदन इसलिए करता हूं कि दुनिया में जितनी विचारधाराएं हैं, कोई कम्युनिज्म में है, कोई कांग्रेस का विचार रखता है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई अलग अलग तरीके के विचार हैं, लेकिन दुनिया में अब यह साबित हो गया कि राष्ट्रवाद का विचार ये सबसे उन्नत और उत्कृष्ट विचार है। हमारा देश, हमारी माटी, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत। तो मैं आप सब लोगों का अभिनंदन इसलिए करता हूं क्योंकि ये राजनीतिक मंच है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा होता तो मैं इस बात को दूसरे तरीके से कहता, लेकिन बात यही कहता। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हो कि राष्ट्रवाद के उन्नत विचार के झंडे के नीचे आप सब लोग बैठे और आपका अटल जी ने अभिनंदन किया कि समाज के हर वर्ग की चिंता करके आपने काम किया। मैं अब लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन हम दोनों को आपने इसलिए बुलाया कि हम लोग राज्यसभा में आए। पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, अलग अलग जगह काम दिया। उस काम को पार्टी का आदेश मानकर विपरीत परिस्थितियों में भी, प्रतिकूलता में भी हम लोगों ने किया, और आज उच्च सदन बनने का, उस सदन के सदस्य बनने का जो सौभाग्य है वो वैसा ही है कि मैं बहुत छोटे गांव में पैदा हुआ और गांव में खेलते खेलते हवाई जहाज को ऊपर से देखता था। तो हम बच्चे थे, कल्पना करते थे कि कभी मौका मिलेगा क्या कि इस हवाई जहाज में बैठेंगे। उस हवाई जहाज में भी बैठाने का सबसे पहले मौका किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उच्च सदन में जाने का भी अवसर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप लोगों ने सम्मान किया। ये सम्मान न तो बनावटी है न दिखावटी है, इसके पीछे एक शुभेच्छा है, शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, और निश्चित रूप से वो इसलिए है कि हमें कोई बड़ा पद मिल गया इसलिए नहीं। आपके इन शुभेच्छाओं में उस जिम्मेवारी के लिए काम करने की प्रेरणा हमें मिलती है, और स्वाभाविक तौर पर आपके मन में बहुत प्रश्न होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। उसके लिए मैं आपको भरोसा देता हूं कि उस सदन में जनहित के जो मुद्दे हैं, जो सरकार के संज्ञान में लाने चाहिए, जो हमें अपनी बुद्धि कौशल से अच्छे तरीके से रखने चाहिए कि जिससे लोक हित बड़ा हो, उसके लिए मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। निश्चित रूप से जनहित को ध्यान में रखते हुए काम हम सब लोग करेंगे।